जल और नदी संरक्षण पर क्विज विजेताओं को मिलेंगे मोबाइल लैपटॉप। श्री गंगानगर जल के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वर्तमान समय में पानी के दुरुपयोग, प्रदूषण और व्यर्थ बहाव के कारण पीने योग्य पानी की कमी अब आमजन भी महसूस करने लगे हैं। इसके चलते जल ही जीवन है का वाक्य हमारे रोजमर्रा के जीवन में चरितार्थ होता जा रहा है। विद्यार्थी जीवन से ही इस बात को समझने और संरक्षण के लिए छात्र छात्राओं को तैयार करने के लिए सरकार ने गंगा क्वेस्ट प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसके लिए पंजीकरण सोमवार से शुरू हो रहे हैं। ये अनुपम संयोग है कि प्रतियोगिता से जुड़ी सभी तिथियां पानी, पर्यावरण और धरती को समर्पित है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जल शक्ति मंत्रालय के अधीन एक पंजीकृत संस्था है जो कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के कायाकल्प के लिए विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करता है। ट्री क्रेज फाउंडेशन के सहयोग से NMCG गंगा क्वेस्ट का आयोजन करता है। ये एक ऑनलाइन नेशनल क्विज है जिसका मकसद नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए लोगों की भागीदारी को बढ़ाना और नदियों के संरक्षण का जज्बा पैदा करना है। गंगानगर का अनाथ कृष्णा जल्द पकड़ेगा फ्रांस की फ्लाइट। श्री गंगानगर कहते हैं कि हर बच्चा अपना मुकद्दर लिखवा कर लाता है। इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे शहर का कृष्णा। जिस कृष्णा को उसके माँ बाप का आज तक लाड़ प्यार नहीं मिला। 5 साल पहले SP ऑफिस के बाहर कोई इस बच्चे को लावारिस छोड़ गया था। वही कृष्णा जब अपने नए माता पिता के साथ रहने के लिए नए मेहमान के रूप में जल्द फ्रांस की फ्लाइट पकड़ेगा। कृष्णा 5 साल से शिशु पालना गृह में पल रहा है। इस बीच कुछ दिन ये विवेक आश्रम में भी रहा। उल्लेखनीय है कि पालना गृहों से अधिकांश बच्चे संपन्न परिवारों में गए हैं। 5 पहले 26 मार्च 2016 को SP के पास कोई अज्ञात व्यक्ति एक नवजात को छोड़कर चला गया। वहां से इस नवजात को शिशु पालना गृह श्री गंगानगर लेकर गए। अब इस बच्चे को सेंट्रल अडॉप्ट रिसोर्स अथॉरिटी कारा के माध्यम से ऑनलाइन एक फ्रांस की दंपति ने गोद लिया है। श्री गंगानगर जिले का बच्चा जल्द फ्रांस की दंपति का नया मेहमान बनेगा। श्री गंगानगर जिले में वर्ष 2014 से अभी तक 1 दर्जन से अधिक अनाथ बच्चे मिले हैं। इनमें अधिकांश को गोद दे दिया गया है। 3 बार फेल हुई लैंडिंग, 1 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा विमान। जैसलमेर विमानन कंपनी स्पाइस जेट की अहमदाबाद जैसलमेर की नियमित उड़ान में सफर करने वाली यात्रियों की सांसें उस समय अटक गईं जब 3 बार सुरक्षित लैंडिंग की कोशिश करने के बाद भी पायलट विमान को जैसलमेर हवाई अड्डे के रनवे पर नहीं उतार पाया। इस दौरान 1 घंटे तक विमान आकाश में चक्कर काटता रहा। विमान में बैठे यात्रियों में दहशत फैल गई। आखिरकार विमान को यहां से पुनः अहमदाबाद ले जाया गया और वहां 2 घंटे तक रुकने के बाद नए क्रू मेंबर्स के साथ विमान को जैसलमेर भेजा गया, जिन्होंने जैसलमेर हवाई अड्डे के रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग करवाई। तब कहीं जाकर विमान में सवार यात्रियों की जान सांसद से बाहर निकली। ये वाकया गत शनिवार को स्पाइस जेट के विमान SG 3012 में अहमदाबाद से जैसलमेर तक सफर करने वालों के साथ पेश आया। जैसलमेर एयरपोर्ट के निदेशक PS मीना ने बताया कि तकनीकी कारणों से विमान की लैंडिंग नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। केंद्रीय मंत्री का वादा, प्रधानमंत्री के 15 लाख के वादे की तरह साले मोहम्मद पोखरण अल्पसंख्यक मामलात वक्फ एवं जन अभियोग निराकरण विभाग मंत्री साले मोहम्मद ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री व जोधपुर सांसद पर तंज कसते हुए कहा कि उनका पोखरण को लंबी दूरी की रेलों से जोड़ने का वादा भी प्रधानमंत्री के 15 लाख रुपए खातों में डालने के वादे की तरह निकला।
सांसद काल के 5 वर्ष व केंद्रीय मंत्री काल के 1.5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक न तो पोखरण में रेल पहुंची है, न ही इस संबंध में कोई कार्रवाई शुरू है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने रविवार को पोखरण प्रवास के दौरान अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, भाजपा से चुने गए जनप्रतिनिधि अपने वादे को भूल चुके हैं। पूर्व में कार्य स्वीकृत करवाने का झांसा देकर वाहवाही भी लूट ली, लेकिन न तो रेल पोखरण पहुंची, न ही मंत्री पोखरण आकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस तरह जनता के साथ छलकर झूठ बोलने वाले जनप्रतिनिधियों को जनता सही समय पर जवाब देगी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पुनः अपना लंबी दूरी की रेलों का पोखरण स्टेशन से जोड़ने का वादा याद दिलाते हुए कहा कि जनता ने सांसद को वोट दिए तथा उन्हें दूसरी बार जिताकर संसद में भेजा है। उन्होंने मंत्री को जनता के विश्वास पर खरा उतरने और अपने वादे को पूरा करने की बात कही। जेईई मेन के साथ इंजीनियरिंग संस्थानों में आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ। कोटा जेईई मेन मार्च की आंसर की चैलेंज करने के बाद विद्यार्थी परिणाम का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। वही दूसरी ओर जेईई मेन के साथ देश के कई प्रतिष्ठित इंजीनियर शिक्षण संस्थान की आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी, जिन विद्यार्थियों का फरवरी एनटीए स्कोर अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, साथ ही उनका मार्च परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा। वे सभी विद्यार्थी अभी देश के अन्य बड़े इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं। देश में कई ऐसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान हैं जो स्वयं की परीक्षा को लेकर प्रवेश देते हैं और उनके प्रवेश के लिए बोर्ड पात्रता 12वीं बोर्ड में 60% या उससे कम भी विद्यार्थी बिट्स, पिलानी, वीआईटी, बेलूरू, मणिपाल, मैंगलोर, आईपीयू, दिल्ली, अमृता, चेन्नई, एसआरएम, चेन्नई जामिया दिल्ली, क्यूसेट केरला, एएमयू, अलीगढ़, कामेड के कर्नाटक, यूपीए देहरादून, सीएमआई चेन्नई, एनमेट मुंबई, आईएसआई कोलकाता, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, एलपीयू के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें से ज़्यादातर संस्थानों की आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी। आवेदन करने के लिए अप्रैल मई तक का समय दिया गया है। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार इन संस्थानों के लिए आवेदन करें ताकि उनके पास बाद में जेईई मेन के साथ साथ अन्य संस्थानों का प्रवेश का विकल्प भी रहे। पार्टी ने मुझे टिकट के लिए अधिकृत कर रखा है, इसलिए भाजपा कोर कमेटी की बैठक की संभावना कम। पुनिया, जयपुर प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने कमर कस ली है, मगर चुनाव में बहुत कम समय बचा। ऐसे में प्रत्याशियों की घोषणा बिना कोर कमेटी की बैठक के ही की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर यह बात कही। पूनिया ने पत्रकारों में बातचीत में कहा कि पार्टी ने टिकट घोषणा के लिए मुझे अधिकार दे दिए थे, इसलिए कोर कमेटी की बैठक की संभावना कम है, लेकिन उनका पार्टिसिपेंस किसी न किसी रूप से रहेगा। उपचुनाव के मुद्दे पर लेकर पूनिया ने कहा कि क्षेत्रों में किसान भी रहते हैं, इसलिए कर्ज माफी मुद्दा रहेगा। संविदा कर्मी रहते हैं, उनका नियमितीकरण का भी मुद्दा रहेगा। इन तीनों ही क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बड़ी चुनौती, इसलिए यह भी मुद्दा चुनाव में गूंजेगा। इसके अलावा यहाँ के लोकल शिक्षा, पेयजल जैसे इशू भी चुनाव में उठाए जाएंगे। पूनिया ने कहा कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से जीतने की कोशिश करेगी, मगर जनता का मिजाज विपरीत है। पंचायत चुनाव में भी भाजपा को यहां फायदा मिला था।